सबको जय मसीह। फिर एक बार परमेश्वर ने इस प्रकार से हमें समय दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर या ब्रदर एंड असेंबली को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आप इतने दिन से शांति से आप लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इसलिए मैं खुशी हूँ कि आप लोग यहाँ बैठकर आप परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर का वचन को और करीबी से आप सीखना चाहते और पढ़ना चाहते हैं। और अभी हम लोग उत्पत्ति का 4 अध्याय में जाएंगे, और वहाँ जाने से पहले थोड़ा सा याद करेंगे कि हमने यहाँ तक देखा कि परमेश्वर ने आदम और हवा को उस बगीचा से बाहर निकाल दिया और उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, और ये बगीचा के बाहर अभी वो लोग आए। अभी हम लोग उत्पत्ति का 4 अध्याय को 1 से लेकर हम लोग 8 तक पढ़ेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलों के बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर लगी होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। थैंक यू। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद देगा। अभी यहाँ पर पहले 2 पद में हम लोग देखते कि परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीर्वाद किया और उनको 2 संतान हुए। एक का नाम कैन, दूसरे का नाम हाबिल। आपने ये सब कहानी बहुत पहले पढ़ा होगा, सुना होगा, और आप ये कहानी को जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस कहानी को दोहराऊंगा और कुछ आत्मिक सच्चाई को आपके सामने में रखना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात, बच्चे परमेश्वर के एक दान है। परमेश्वर उनको आशीर्वाद किया और उनको बच्चे पैदा हुआ। लेकिन ये बच्चे कहाँ पर पैदा हुआ? बगीचा के अंदर या बगीचा के बाहर? हाँ, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारा जन्म उस बगीचा में नहीं हुआ। वो बगीचा जो है वो एक स्वर्ग का एक चित्र है और परमेश्वर का जो उपस्थिति का एक चित्र है, और हमारा जन्म उस बगीचा से बाहर है, और कैन और हाबिल का जन्म भी उस बगीचा के बाहर है। अभी जब वो बगीचा के बाहर उनका जन्म हुआ तो उनको क्या एहसास होता है, वो 3 पद में हम लोग देखते हैं। क्या एहसास होता है उनको परमेश्वर को क्या देना पड़ेगा? भेंट, बलिदान उनको लाना पड़ेगा। क्यों ये बलिदान लेकर आ रहा है? पिछले बार मैंने आपको पिछले क्लास में ये चीज बताया था। बलिदान का क्या जरूरत है, क्या कारण, आदम और हवा कैसे बच गए? उनके बदले में निर्दोष पशु मर गया, खून बहा वहां पर, और वहां उस प्राणी का चमड़ा निकाल के परमेश्वर ने उनको वस्त्र पहनाया। अभी ये बात जो है आदम और हवा को पता था, और ये सत्य या ये सच्चाई उन्होंने अपने बच्चों को बोला होगा। जितने भी यहाँ पर जो जिनके बच्चे हैं, जो माँ बाप है, जो प्रभु में है,
वो हमको क्या सिखाएंगे? प्रभु का वचन ही सिखाएंगे। और काइन और हेबल को भी उनके माँ बाप मतलब आदम और हवा ने ये सच्चाई उनको बताया था। परमेश्वर का वचन इन दोनों को आया था। किसके जरिए? माँ बाप के जरिए उनको ये सत्य उनको सिखाया गया। और ये काइन और हेबल ये भी जान गए कि हम पापी है, क्योंकि बगीचा के बाहर उनका जन्म हुआ, पापी अवस्था में उनका जन्म हुआ। तो परमेश्वर को खुश करने के लिए हमको बलिदान लेके जाना पड़ेगा, ये वो लोग जान गए। और पाप का प्रायश्चित करने के लिए परमेश्वर को रक्त का जरूरत है। ये सत्य भी उनके माँ बाप ने उनको बताया होगा। तो परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए उन्होंने ये बलिदान लेकर आया। लेकिन अभी आपने ये 8 पद तक आपने पढ़ा, तो कैन का पाप क्या है और परमेश्वर ने उसका बलिदान को क्यों नहीं स्वीकारा? ये प्रश्न हम सबको आता है। परमेश्वर ने उसका बलिदान को क्यों नहीं स्वीकारा? क्या परमेश्वर सिर्फ नॉनवेज खाता है क्या? वेजिटेरियन नहीं है? नॉनवेज को क्या कहते हैं आप लोग? मांसाहारी। और वेजिटेरियन शाकाहारी। तो परमेश्वर क्या सिर्फ मांसाहारी है? हाँ, सब कुछ खाता है परमेश्वर। हाँ, तो ये बलिदान क्यों लेकर आया परमेश्वर? क्यों हबेल जो छोटा भाई है उसका बलिदान से खुश हुआ और काइन का बलिदान से परमेश्वर क्यों खुश नहीं हुआ? ठीक है, क्या बता रहे हैं आप? हाँ, परमेश्वर खाना खाता है? नहीं, परमेश्वर को खाना खाने का जरूरत नहीं। जिंदा रहने के लिए, ये पहला दिन को हमने देखा, परमेश्वर को किसी चीज का जरूरत है जीवित रहने के लिए? नहीं, किसी चीज का जरूरत नहीं है। ये स्वर्गदूतों का खाना, ठीक है, वो बाद में हम देखें। मन्ना के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी बड़ा भाई क्या लेकर आया? बलि। वहां पे क्या लिखा है? बाइबल में क्या लिखा है? ये फोटो में मत देखो। हाँ, क्या भेंट चढ़ा है? क्या लिखा है शास्त्र में? भूमि की उपज। भूमि की उपज। भूमि की उपज का उदाहरण दे दो मुझे। ओके, साग सब्जी फल पौधे, यही है ना? तो फल लेकर आया, ठीक है, फल लेकर आया वहां पर। लेकिन हबेल ने क्या बलिदान लेकर आया? तो वहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक रक्त का बलि, एक रक्त का बलि वो लेकर आया। ये अभी अगर आप मार्केट में जाएंगे, अगर आपको मटन खाना है तो मटन 1 किलो कितने का है यहाँ बिहार में? हाँ, 500 रुपए किलो। बंगाल में इससे महंगा 800 रुपए किलो है बंगाल में, है ना दीपू? हाँ, इधर सस्ता है। लेकिन 500 रुपए में आप कितना सब्जी खरीद सकते हैं? बहुत सारा ना? हाँ, बहुत, एक सप्ताह का खाना आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको मटन खाना है तो एक ही दिन में 4 लोग ही खाएंगे। लेकिन 500 रुपए में सब्जी में हम लोग आज एक दिन का खाना सबको, जितने यहाँ पे लोग बैठे सबको खिला सकते हैं कि नहीं? खिलाएंगे कि नहीं? एक दिन का खाना, एक टाइम का खाना तो कम से कम खिला सकते हैं। तो देखो कौन महंगा चीज ला रहा है? हबेल महंगा चीज लेकर आ रहा है। आज की तारीख में भी ये चीज महंगा है, वो महंगा चीज लेकर आया और ये सस्ता चीज लेकर आ रहा है। परमेश्वर क्या देख रहा है यहाँ पर? और परमेश्वर ने इसका बड़ा भाई काइन का बलिदान को क्यों नहीं स्वीकारा? तो काइन का समस्या क्या था? कैन का समस्या ये था कि उसने
परमेश्वर का दिया हुआ वचन पर विश्वास नहीं किया। उसने परमेश्वर का दिया हुआ वचन पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहां है आप लोग कहेंगे? मैंने पहले बोला था ना, वचन उनको कहां से सुनने को मिला? किससे सुनने को मिला उनको परमेश्वर का वचन? आपने माँ बाप से, आदम और हवा से उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना। परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है उनको पता था, लेकिन कैन ने उस बात को तुच्छ माना। मैं नहीं विश्वास करता हूं, मैं अपने इच्छा से मैं परमेश्वर का भेंट लेकर आता हूं, मैं अपने इच्छा से परमेश्वर को खुश करूंगा। परमेश्वर का दिया हुआ योजना को उनको पता था। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने क्या भविष्यवाणी किया था? किसके बारे में भविष्यवाणी किया था? आने वाले उद्धारकर्ता, एक जन ऐसा आएगा कि सांप का सिर को कुचल डालेगा। ये भविष्यवाणी इन दोनों को भी पता था, लेकिन कैन बड़ा भाई परमेश्वर का आने वाला मसीहा पर विश्वास नहीं है। उद्धार कैसे होता है? केवल मसीहा पर विश्वास करने से ही उद्धार है। और इन दोनों में से अगर इसका हाबेल का उद्धार हुआ वो अच्छा है, इसलिए क्योंकि वो महंगा चीज लेकर आया इसलिए उसका उद्धार हुआ? नहीं। अगर हाबेल का उद्धार हुआ तो केवल उसने परमेश्वर का दिया हुआ वचन पर विश्वास किया, मसीहा पर विश्वास किया, इसलिए उसका परमेश्वर ने उसका बलिदान स्वीकारा। आज अगर आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करेंगे? परमेश्वर को कैसे खुश करेंगे? कितने लाख रुपए आपको दान के पेटी में डालना पड़ेगा? कितना? 1 लाख, 2 लाख? आप अपना जीवन को भी परमेश्वर के लिए अर्पण, मैं इधर ही इसी घर में रहूंगा, यहीं पे सेवा करूंगा, परमेश्वर खुश रहेगा? नहीं। क्या जरूरी है? हाबेल का क्या था? विश्वास। ये छोटा भाई ने विश्वास किया। एक वचन पढ़ो, इब्रियोनी 11:4। इब्रियोनी 11:4 क्या लिखा है वहां पर हाबेल के बारे में? विश्वास से हाबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई। परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाँ, विश्वास के द्वारा उसने परमेश्वर को खुश किया। वहां पे ऐसे लिखा वो बलिदान के द्वारा खुश किया? नहीं। कैसे खुश किया उन्होंने परमेश्वर को? विश्वास के द्वारा। हाबेल ने विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर ने उसका बलिदान को स्वीकारा। ठीक है। अभी कैन का पाप क्या है? ठीक है, परमेश्वर ने इसका बलिदान स्वीकारा नहीं, तो उसके बाद उसने क्या किया? कैन ने क्या, बड़ा भाई ने क्या किया? बड़ा भाई ने छोटा भाई का हत्या कर दिया। तो इसका पाप अभी देखो कैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि उसने परमेश्वर का दिया हुआ योजना, परमेश्वर का दिया हुआ रास्ता, उसका भविष्यवाणी आने वाला मसीहा के ऊपर उसने विश्वास ना करने के कारण अभी वो क्या कर रहा है? क्या बन गया? ये एक खूनी हत्यारा बन गया। छोटे भाई को उसने मार दिया। तो उसने पहला एक खून किया। सबसे पहले उसने सही बलिदान लेकर नहीं आया। उसको पता था सही बलिदान क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं वो जानता था। सही बलिदान लेकर नहीं आया। फिर उसने खून किया। वो 8 पद में आपने पढ़ा, और अभी 9 पद को पढ़ो, वहां पर वो क्या और एक पाप है उसका, जरा देखो उत्पत्ति 4:9। तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं, क्या मैं
अपने भाई का रखवाला हूँ। तो परमेश्वर अभी उसको पूछ रहा है, उसने अपने भाई का हत्या किया और परमेश्वर अभी उसको पुकार रहा है, बुला रहा है, तुम्हारा भाई कहाँ है? तो उत्तर में क्या देता है? सही सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? झूठ बोला, मुझे पता नहीं मेरा छोटा भाई कहाँ है। हाँ, तो देखो इसका पाप कैसे बढ़ता जा रहा है। एक तो सही बलिदान लेकर नहीं आया, फिर अपना भाई का हत्या किया, अभी वो झूठ बोल रहा है, उसका पाप और भी बढ़ रहा है। और वही बात परमेश्वर उसको 7 पद में वही उसको कहता है, अगर तुम सही करेगा तो मैं तुमको स्वीकारूंगा, लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो दरवाजे पे कौन है? 7 पद को पढ़ो, कौन है दरवाजे पे? कौन खड़ा है दरवाजे पे? कौन खटखटा रहा है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाए? हाँ। और यदि भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप कहां पर छिपा रहता है? इंग्लिश में कहता है पाप दरवाजे पर खटखटा रहा है। प्रियजन, मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूं। आपने यहां पर परमेश्वर का वाणी को सुना है, परमेश्वर का बातों को सुना। अगर आप अभी अपना कान को बंद करके रखेंगे, बोलेगा नहीं, नहीं चाहिए ये सब बाइबल का कहानी, काइन हाबल, ये सब बोर लगता है ये। तो कौन खटखटा रहे आपके द्वार पे पता है? सिर्फ पाप नहीं, पाप है, पाप से भी भयंकर। 1 पेत्रस 5 और 8 पढ़ो, कौन है अभी? 5 और 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको खाए खाए। कौन खड़ा है दरवाजे पर और क्या करेगा? किसको खाएगा? किसको खाएगा? जो उसका दिया हुआ वचन पर विश्वास नहीं करता। शैतान इंतजार कर रहा है कब शिवम बाहर निकलेगा, मैं उसको पकड़ लूंगा। तो हम लोग सतर्क रहना चाहिए। परमेश्वर का दिया हुआ वचनों पर हम लोग क्या करना है? विश्वास करना चाहिए। ये एक बड़ा भाई काइन के तरह नहीं बनना है, जो परमेश्वर के दिए हुए बातों को सुनते आया अपने बाप दादाओं से, माँ बाप से, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ वचन को तुच्छ माना नहीं चाहिए ये। और उसने अगर प्रभु का वचन को तुच्छ माना तो उसने किसको तुच्छ माना? प्रभु यीशु मसीह को, मसीहा को। उसने हमारे लिए उस क्रूस पर जान दिया, उस मसीहा को वो तुच्छ कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए हमारे जीवन से। हम कभी भी प्रभु का वचन को तुच्छ नहीं मानना चाहिए, जैसे ये बड़ा भाई ने। और बड़ा भाई काइन ने शैतान का बात को सुना, शैतान का बात को सुना, और शैतान का बात को सुनकर ही उसने अपने छोटे भाई को उसने मार दिया। और 1 यूहन्ना 3 और 12 उसके बारे में क्या कहता है? ये कैन कैसा है? 1 यूहन्ना 3 और 12 में पढ़ो, कैन के बारे में लिखा है। और कैन के समान ना बने जो दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हाँ, तो वहां पर शब्द है वो दुष्ट था। कैन कैसा था? दुष्ट था। यही तो उसका बहुत बड़ा समस्या है। उसके जो भी विचार उसके मन में आता है, सिर्फ पाप कैसे करे,
मैं अपने ही शरीर को कैसे खुश करूं, उसको अपने सिर्फ अपना शरीर का चिंता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, कैन का जो मुख्य पाप वो क्या था मालूम है? शैतान का पाप क्या था? घमंड। ये बहुत ही घमंडी आदमी था। मैं क्यों अपना छोटा भाई का बात को सुनूं? जैसा मेरा छोटा भाई कर रहा है मैं कैसे करूं? मैं क्यों परमेश्वर का वचन को सुनूं? मैं क्यों अपने माँ बाप का बात को सुनूं? मैं जैसा चाहता हूं मैं करूंगा। मैं किसी का बात नहीं सुनूंगा। मैं जानता हूं मुझे क्या चाहिए, जैसा मैं चाहता हूं वैसा मैं करूंगा। मैं अपना मन का राजा हूं। ये कैन का समस्या, घमंड। और ये घमंड किसने सिखाया उसको? शैतान। शैतान ने उसको घमंड सिखाया। शैतान का बात को सुनकर उसने अपना छोटा भाई का हत्या किया। और अंत में उसने क्या किया? 16 पद को पढ़ो, उत्पत्ति 4 और 16। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और लूत नामक देश में जो वतन के पूर्व की ओर है रहने लगा। वो परमेश्वर के सम्मुख से निकल गया। देखो, अभी दूसरा प्रश्न यह होता है कि क्या परमेश्वर कैन को माफ कर देता? इसने अपना छोटा भाई का खून किया। खूनी को पाप क्षमा नहीं है क्या? है कि नहीं है? अगर खूनी को पाप क्षमा नहीं है तो हम भी परमेश्वर के राज्य में कैसे करें जाएं? खूनी को पाप क्षमा है या नहीं है? परमेश्वर इसको माफ क्यों नहीं किया फिर? परमेश्वर घमंड को माफ नहीं कर सकता है क्या? हाँ, सजा है। हाँ, पश्चाताप नहीं किया, यही सबसे बड़ा फर्क है। हाबेल भी एक पापी है। हाबेल भी पापी है, जैसे हम लोग हैं, हम भी पापी है। लेकिन कैन ने पश्चाताप नहीं किया। जब हम यहाँ पर लिखा है 16 पद में कि वो परमेश्वर के सम्मुख से दूर चले गए। परमेश्वर से कोई दूर भाग सकता है क्या? हमने पहले ही देखा था परमेश्वर के चरित्र गुणों के बारे में। परमेश्वर सब जगह उपस्थित है, लेकिन ये कैन क्या कर रहा है? मतलब परमेश्वर की बातों नहीं चाहिए। वो अगर वहां पर मीटिंग में नहीं जाऊंगा, अगर जूम मीटिंग है वो लॉगिन नहीं करूंगा, अगर यूट्यूब पे भी परमेश्वर का वचन नहीं देखूंगा, प्रभु का गाना नहीं चाहता हूं, प्रभु का लोग घर पे बाइबल का बात, अरे बाइबल छोड़ दो यार, नहीं पढ़ना है। कोई भी कहां से भी प्रभु का बात अगर आ रहा है तो क्या करेगा? कान को चुप हो जाओ, प्रभु के बारे में बात मत करो मुझसे। ये उसका व्यवहार हो गया। तो प्रभु उसको माफ कैसे करेगा? क्षमा कैसे करेगा? ठीक है, परमेश्वर ने उसको समय दिया था। परमेश्वर ने कितना प्यार से उसको बुला। देखो वो 9 पद, परमेश्वर उसको कैसे बुला रहा है? प्यार से बुला रहा है या नहीं? देखो जरा पढ़ो। देखो प्रभु उसको बुला रहा है, प्रभु उसको प्यार से बुला रहे हैं, आओ ना मीटिंग में, आओ ना यार, आओ मीटिंग में, प्रभु का वचन सुनो, आओ। कितने बार बुलाएंगे? कितने लोगों को बुलाया, आते नहीं। सैमसन भैया को जरा देखो,
कितने लोगों को बुलाया होगा, आओ ना मीटिंग पे आओ, प्रभु का वचन सुनो, बाइबल पढ़ो। अरे नहीं, नहीं चाहिए। प्रभु का मन को कैसा लगेगा, दुख लगता है ना। इवेंजलिस्ट को थोड़ा सा एहसास होता है, थक जाता है, बुला बुला के फोन करता, आओ भैया मीटिंग है आज, आओ आओ आओ, नहीं आते। क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, टाइम नहीं है, नहीं सुनना है, नहीं चाहता, जाना नहीं है। अरे समझ में नहीं आता वो क्या बाइबल क्या पढ़ता है, समझ में नहीं आता, क्या जाना है। शैतान उनके मनों को ताला मार देता है और वो शैतान के बातों को सुन रहा है। दुख लगता है। इस प्रकार से कभी कभी प्रभु के लोग इस प्रकार से व्यवहार करना शुरू करते हैं, लेकिन प्रभु उसको प्यार से बुला रहा है। इसके बावजूद भी पर प्रभु ने उसको लंबा 15 पद में देखो, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उसके 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पकड़कर मार डाले। तो वहां पर परमेश्वर एक चिन्ह भी देख रहा है, कोई इसको मत मारो। ये बड़ा भाई ने खून किया तो उसको मत मारो, दूसरा कोई बदला नहीं लेना चाहिए। तो परमेश्वर ने उसको लंबा आयु भी दिया। इतना उसको बच्चे भी हुआ कि नहीं, जरा देखो 17 पद में। तब कैन अपनी पत्नी के पास गया, तब वह गर्भवती हुई और उसके हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हाँ देखो, परमेश्वर ने आशीष भी दिया। ये पापी है, खूनी है, फिर भी परमेश्वर उसको बच्चे दे रहा है, आशीष कर रहा है। लेकिन फर्क क्या है? जैसे वो भाई ने बोला, उसने पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया। और सवाल ये उठता है कि पश्चाताप का मतलब क्या है? व्हाट इज रिपेंटेंस? पश्चाताप का मतलब क्या है? अपने गलतियों को मानना। कोई बोलता है घर वापसी, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन देखो, ऐसा है कि एक दारू पीने वाला आदमी सब समय जब भी देखो वो ऐसा बांग्ला में क्या बोलते हैं उनको? माताल। ठीक है, ऐसे लोग जो होते हैं उनका कैरेक्टर चेंज होता है। कभी कभी कोई YouTube वीडियो देख लिया, एक अच्छा बात उन्होंने सुना किसी ने, फिर वो दारू पीना छोड़ दिया। ऐसा भी लोग छोड़ देते हैं, सिगरेट नशा वगैरह सब ऐसा ही बिना परमेश्वर की सहायता से कोई छोड़ देते हैं। तो उसको आप पश्चाताप बोलेंगे? मन फिराया क्या उसने? तो शास्त्र के अनुसार पश्चाताप का मतलब क्या है फिर? हाँ, वो ऐसा भी आदमी होते हैं, जैसे मैंने बोला, उसने अपना गलती माना, ये दारू पीना खराब है इसलिए मैं नहीं पीना चाहिए, मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, मेरा परिवार भी बर्बाद हो रहा है, ये उसने छोड़ दिया। वो पश्चाताप क्यों नहीं है? अच्छा काम किया है कि नहीं? उसने अच्छा काम किया है कि नहीं? मन फिरा है ना। पहले बहुत पीता था, अभी नहीं पी रहा है। हाँ, उसको पता था ये खराब है, पाप है। जो पहले पी रहा था उसके बारे में वो पश्चाताप नहीं किया, मतलब अपना गलती कबूल नहीं किया। कबूल किया, उसने बोला ये दारू पीना खराब है, अभी नहीं पीऊंगा मैं। अगर हम मन फिरा रहे तो किसके तरफ? हाँ, ये हमको जानना जरूरी। कोई भी मन फिराता है, मतलब खराब काम कर रहा है, अभी नहीं करूंगा। एक बार पुलिस का डंडा लग गया, अभी नहीं, आप दोबारा मैं नहीं करूंगा, ये खराब चीज है, नहीं करूंगा। ये पद को पढ़ो, प्रेरितों का काम, इसका 26 और 20। 26 वर्स 20। परंतु
के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। मन फिराओ किसके ओर? परमेश्वर। अगर हमको पश्चाताप करना है तो परमेश्वर के तरफ करना है, परमेश्वर के तरफ मोड़ना है। वहां पर जो सिग्नल जो दिया 180 डिग्री का मोड़ है, किसके तरफ? परमेश्वर के तरफ, परमेश्वर के तरफ मोड़ना है। और हम परमेश्वर को क्या कहेंगे कि मैं गलत हूं, आप सही है और आपका रास्ता पर मैं चलूंगा। मैं अपने रास्ता नहीं, अपने इच्छा के अनुसार नहीं, मैं परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलूंगा। तो इसका मतलब है पश्चाताप, परमेश्वर के तरफ मोड़ना। काइन ने पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर का दिया हुआ वचन पर विश्वास नहीं किया, आने वाले मसीहा के ऊपर उसने विश्वास नहीं किया। इन भाइयों को पता था, सिर्फ हबेल ने विश्वास किया लेकिन उसका हत्या हुआ। तो अभी ये सब हो गया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? एक तो काइन परमेश्वर के क्या बोलते हैं, सानिध्य, सम्मुख से दूर हो गया, वो तो चले गए। और फिर क्या किया? उसका वंश के बारे में अगर पढ़ेंगे, उसके वंश में जो संतान आए हैं, 4 का 19 में क्या हुआ जरा देखो, 4 का 19। लेमेक ने 2 स्त्रियों बिल्हा ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का सिला था। क्या किया उसने? 2 शादी किया, 2 स्त्री को रखा। परमेश्वर का योजना क्या था? आदम के लिए सिर्फ हवा, 2 नहीं, लेकिन अभी ये 2 पत्नी रखे। और वर्स 21 4 और 21 में क्या है किया देखो। और उसके भाई का नाम बिल्हा था। वह वीणा और बांसुरी आदि बातों के बजाने की सारी रीति का परिवर्तन हुआ। बांसुरी बजा रहा है, हाँ, बांसुरी बजा रहा है। ये कोई खराब बात है क्या? संगीत करना खराब है क्या? नहीं। लेकिन जो संगीत के पीछे पागल हो जाते हैं, जब तक कोई गाना नहीं लगाएगा कान में, जब तक वो ईयरफोन है, तब तक मुझे आराम नहीं। ये गाना भी एक नशे की तरह बन जाता है। ऐसे लोग देखे हैं क्या? नहीं, अरे गाना लगाओ यार। और कोई जब नशे में है, जब गाना बजता है, जब बीट बजता है, तो कैसे नाचने लगते हैं? कैसे नाचते हैं? उनके बारे में बात करना भी मुश्किल है। तो ये क्या है? इसको इंग्लिश में ये शब्द प्लेजर सीकिंग, प्लेजर को क्या बोलते हैं? सिर्फ अपने सुख के लिए जी रहा है, सिर्फ खुशी मना रहा है, सब समय आनंदित, मतलब दुखी नहीं होना चाहिए सब समय। ये शब्द प्लेजर कोई शब्द है हिंदी में? हाँ, सिर्फ अपने खुशी के लिए वो जी रहा है, दूसरों के खुशी के लिए नहीं। ये एक स्वार्थीपना का खुशी है, ठीक है। तो ही वॉज, अभी क्या हो रहा है? डबल प्लेजर हम बोलेंगे, डबल वाइफ हो गया, डबल प्लेजर हो गया। और 23 चैप्टर 4 वर्स 23, 23 पद में अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। अभी यहां पर क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एक पुरुष को मारा और एक लड़के को मारा, 2 लोगों को मार दिया। तो क्या हो गया? काइन ने 1 खून किया, लेकिन यहां पर 2 खून, डबल वाइफ हो गया, डबल प्लेजर हो गया,
और अभी डबल मर्डर, 2 खून किया। और वो एकदम घमंड से बोल रहा है मैंने 2 खून किया। काइन ने तो 1 ही किया, मैंने अभी 2 खून किया। तो उसके वंश को जरा देखो, उनके संतानों को देखो, सही रास्ते पे जा रहे क्या ये लोग? काइन के पाप के वजह से ऐसा एक क्या बोलेगा, एक लोग शुरू हुआ जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, परमेश्वर से दूर, परमेश्वर का वचन नहीं चाहिए। इस प्रकार का लोग अभी उत्पन्न हो रहा है। लेकिन हबेल के मृत्यु के वजह से परमेश्वर ने आदम और हवा को और एक संतान दिया। वो देखो 25 पद में, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम लेकर शेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले उसके खून के जन्म में पाप किया, फिर और वंश ठहरा दिया। हाँ, तो इसका नाम क्या था? सेत। सेत का मतलब है उसके बदले में। अभी फुटबॉल खेलते हो ना सब लोग, फुटबॉल खेल के एक प्लेयर को अगर लग जाता है तो क्या होता है? दूसरा आ जाता है, उसको बाहर कर देते हैं, दूसरा आ जाता है। सब्स्टिट्यूट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होता है? सब्स्टिट्यूट। तो सेत का मतलब वही है, उसके बदले में, मतलब हबेल के बदले में परमेश्वर ने आदम और हवा को और एक संतान दिया। परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? परमेश्वर का योजना क्या है? परमेश्वर का योजना वही है जो उत्पत्ति 3:15 में है। नारी के वंश से एक उद्धारकर्ता जन्म में आएगा। और अभी वो हबेल के वंश से हो जाता, हबेल के संतानों में ये उद्धारकर्ता आता। शैतान सोचा मैं अभी उद्धारकर्ता को यही समाप्त कर देता हूं, उद्धारकर्ता आ ही नहीं सकता। तो कैन को भड़का के उसने आने वाले उद्धारकर्ता को समाप्त करेंगे यहीं पर, खेल खत्म। परमेश्वर क्या करेगा अभी देखेंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? आदम और हवा को और एक बेटा दिया, सेत नाम है। और ये लोग क्या करने लगे? 26 पद में, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। किससे प्रार्थना करने लगे? यहोवा से। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर को पुकारने लगे। क्यों पुकार रहे? शायद वो कैन के संतानों को देख रहे कि वो कितने पापी है, और कि अरे हम भी पापी है, और परमेश्वर को सिर्फ खून का बलि देखकर परमेश्वर खुश नहीं है। हम लोगों को क्या करना है? परमेश्वर को पुकारना है। परमेश्वर आप अपना उद्धारकर्ता को भेजो, आपने जो बोला था उद्धारकर्ता आएगा उसको भेजो। ये प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहा है। और यही बात है उत्पत्ति का किताब को अगर आप इस प्रकार से देखेंगे, आने वाला उद्धारकर्ता का भविष्यवाणी बार बार दिया गया। उद्धारकर्ता आएगा। और जितने लोगों ने पुराने नियम में जिनका उद्धार, उन्होंने उस आने वाले उद्धारकर्ता के ऊपर विश्वास किया, और शेत के संतानों ने उस आने वाले उद्धारकर्ता के ऊपर विश्वास किया। इसलिए वो परमेश्वर को पुकार रहे, परमेश्वर कुछ करो, पाप बढ़ रहा है, अपना उद्धारकर्ता को इस दुनिया में जल्दी भेजो। और सवाल आप अपने आप को करो, क्या मैं उस उद्धारकर्ता के ऊपर विश्वास करता हूं? क्या मैं कैन के तरफ हूं जो परमेश्वर का दिया हुआ वचनों को जानते हुए भी उसको नाकारा, या मैं हबेल के तरह रहूंगा जो विश्वास से परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर का दिया हुआ वचनों पर विश्वास किया, खून का बलिदान पर विश्वास किया। हमारा अभी खून का बलिदान
क्या है? किसका खून के बलिदान पर हम लोग विश्वास करेंगे? प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पर हम लोग विश्वास करते हैं। हम लोगों का अभी खून का बलि लेकर नहीं जाना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने वो कार्य हमारे लिए समाप्त किया उस क्रूस पर, वो उस बलिदान हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर मरा। और जिस प्रकार हेबेल विश्वास में आया, अगर आप भी हबल के तरह उस बलिदान के ऊपर विश्वास करेंगे, परमेश्वर का दिया हुआ वचनों पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर का दिया हुआ रास्ता मार्ग पर चलेंगे, आपका उद्धार होगा। परमेश्वर आपको बचाएगा। परमेश्वर आपको उस अनंत काल का नरक में नहीं डालेगा। जब कैन परमेश्वर के सम्मुख से दूर चला गया, उसका अंत कहाँ है? एक ही जगह है जो परमेश्वर के सम्मुख से दूर है। वो क्या है? नरक। एक ही जगह है। परमेश्वर आपको उस नरक से बचाना चाहता है। आपको वहां जाने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको केवल पश्चाताप करना है। प्रभु का दिया हुआ वचनों पर आपको विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। तो यहीं पर हम अपना बातों को समाप्त करता हूं। प्रभु के नाम की महिमा हो।